अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कोर्स की ये लैब है और आज हम करने जा रहे हैं लैब नंबर 5, जिसमें हम बूलियन अलजेब्रा को वेरीफाई करेंगे लॉजिक गेट्स की मदद से और डी मॉर्गन थ्योरम को जो है उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। यानी प्रैक्टिकली हमने जो है टाइमिंग डायग्राम्स बना के इन लॉज को चेक करना है। तो इस लैब में जो आईसीज़ यूज़ होने हैं वो नॉट गेट की आईसी है जिसका नंबर है 74LS04। टू इनपुट एंड गेट की आईसी है और जिसका नंबर है 74LS08 और टू इनपुट और गेट की आईसी है जिसका नंबर है 74LS32। इन तीन आईसीज़ को हमने यूज़ करना है। तो डिमॉर्गन लॉ की दो फॉर्म्स हैं कि x एंडेड विद y होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू x कंप्लीमेंट प्लस y कंप्लीमेंट, और इसकी दूसरी फॉर्म ये है कि x और y यानी यहाँ पे और गेट है उसका होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू x कंप्लीमेंट एंडेड विद यानी यहाँ पे एंड गेट है y कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि उसको आगे नोट करना। तो इसकी दो फॉर्म्स हैं और ये कुछ बेसिक बूलियन रूल्स हैं जिनकी वेरिफिकेशन करनी है। अगर और गेट है उसकी एक इनपुट ज़ीरो है दूसरी इनपुट ए है तो उसका आंसर वही होगा जो ए इनपुट है, और अगर और गेट में कोई एक इनपुट वन है तो उसकी आउटपुट हमेशा वन आएगी। एंड गेट की कोई एक इनपुट ज़ीरो है तो उसका आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा, और अगर एंड गेट की सारी इनपुट्स वन हैं लेकिन कोई एक इनपुट ए है तो ए इनपुट वाला जो आंसर है वो आउटपुट पे आएगा। और अगर और गेट की दोनों इनपुट्स आपस में हमने ज्वाइन कर दिए यानी दोनों ज़ीरो ज़ीरो हैं या दोनों वन वन हैं तो वही आंसर हमें आउटपुट पे आएगा। और अगर हम ये करें कि और गेट यूज़ करें, एक इनपुट लगाएं और उसी इनपुट को इन्वर्ट करके दूसरी पिन पे लगाएं तो आंसर हमेशा वन आएगा। और अगर हम एंड गेट में दोनों इनपुट्स को ज्वाइन कर दें तो हमारा आंसर जो है यही ए इनपुट दोबारा से आएगा। और अगर हम क्या करें कि एंड गेट यूज़ कर रहे हैं, एक इनपुट हो और उसी इनपुट को इन्वर्ट करके फिर सेकंड इनपुट पे लगा दें, यानी एंड गेट की दो इनपुट्स होती हैं ना, एक पे ए आ रहा है और दूसरी इनपुट पे हमने इन्वर्ट करके ए बार लगा दिया, तो एंड गेट हमेशा लॉजिक ज़ीरो आंसर देगा। और अगर हम एक इनपुट को दो दफ़ा इन्वर्ट करें तो वही इनपुट दोबारा से मिलेगी। और अगर हम ये करें कि पहले ए बी को आपस में एंड कर लें और इसका जो आंसर आया है उसको ए के साथ और करें तो हमारा जो आउटपुट है वो वही होगी जो इनपुट ए है। ठीक है, यानी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। सिमिलरली ए प्लस ए बार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ये कि अगर आप ए को नॉट करो उसके बाद ए नॉट का जो आंसर है और बी जो है इन दोनों को एंड करो और इसका जो आंसर है वो ए के साथ और करो तो वही आंसर होगा जो ए प्लस बी का आंसर होता है। और ये रूल नंबर 12 क्या है कि ए बी को और कर दो और ए सी को और कर दो और इन दोनों के आंसर्स को आपस में एंड कर दो तो इसका आंसर आएगा ए प्लस बी सी के इक्वलेंट होगा। अब इसमें अब सबसे पहली डायग्राम देखें कि एक और गेट है, एक इनपुट को हमने ए कह दिया और वहाँ पे हम एक स्क्वायर वेव दे रहे हैं, यानी लॉजिक ज़ीरो और लॉजिक वन जो है बार बार चेंज हो रहा है, और दूसरी इनपुट को हमने ज़ीरो कर दिया। तो अब हम सिमुलेशन में देखेंगे कि जिस तरह की वेव फॉर्म ए पे बन रही है सेम वही वेव फॉर्म जो है यहाँ आउटपुट पे बन रही है। तो इसका मतलब है कि यही ए ही हमें दोबारा आउटपुट पे मिल रहा है, यानी ए सिग्नल में कोई चेंज नहीं आ रही। तो इससे फिर ये वाला रूल वेरीफाई हो गया
कि a प्लस 0 इज इक्वल टू ए। तो अब इसकी सिमुलेशन बनाते हैं। तो प्रोटियस में आए, यहाँ आपने क्लिक किया कंपोनेंट मोड पे, फिर क्लिक किया पिक फ्रॉम लाइब्रेरी पे, और यहाँ पे आपने सर्च करना है टू इनपुट और गेट। ठीक है, टू इनपुट और सर्च करना है, और यहाँ पे 74LS सीरीज़ पे क्लिक किया तो ये खड़ा 74LS32। तो ये आपने प्लेस करना है, या फिर आप ये करें कि यही आईसी नंबर डायरेक्ट लिख के सर्च कर लें कि 74LS32 करके सर्च कर लें। तो यहाँ पे लिखता हूँ 74LS32। तो इसमें हमने ये जो 32 है ना, ये मॉड्यूल हमने पिक करना है। इसको मैंने ओके किया और ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। उसके बाद आपने सर्च करना क्लॉक। पिक फ्रॉम लाइब्रेरी पे गए और यहाँ पे सर्च करें क्लॉक, CLOCK। तो सिमुलेटर प्रिमिटिव्स में आए तो ये क्लॉक मॉड्यूल जो है ये आपने यहाँ लगा देना है। ठीक है, तो ये हमने इसको जोड़ दिया। उसके बाद दूसरी इनपुट को हमने लॉजिक 0 देना है। तो यहाँ टर्मिनल पे आके यहाँ ग्राउंड सेलेक्ट किया और ग्राउंड आपने यहाँ लगा देना। अब हमने इसको ऑसिलोस्कोप लगानी है। तो ये वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स में गए, ये ऑसिलोस्कोप पे गए, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ कि इसका बी चैनल तो आउटपुट से कनेक्ट हो और जो ए चैनल है वो मेरी यहाँ इनपुट से कनेक्टेड हो। मज़ीद ये करते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा देते हैं। इसको राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गए, तो यहाँ पे क्लॉक फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ है ना। तो आप चलें 100 या 10 हर्ट्ज़ जो भी रखनी है वो कर लें। लेट्स सपोज कि मैं इसको 100 हर्ट्ज़ कर देता हूँ। ठीक हो गया, इसको ओके किया। अब हमने इसको सेव करना है। तो मैं इसको सेव डिज़ाइन करता हूँ और इसको मैं चलें डेस्कटॉप पे जाके लैब 05 के नाम से सेव कर लेता हूँ। अब हमने सिमुलेशन प्ले करनी है। प्ले का बटन दबाया तो ये देखें, ये इस तरह आउटपुट आ रही है। और अगर आपने इसको क्रॉस कर दिया और ये ऑसिलोस्कोप शो नहीं हो रही तो सिमुलेशन चल रही है। इसको राइट क्लिक करें और ये यहाँ पे क्लिक करें तो ये ऑसिलोस्कोप जो है दोबारा से शो हो जाएगी। अब यहाँ पे ये देखो, हम टाइम स्केलिंग कर सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये करना है और उसके बाद आपने वन शॉट पे क्लिक करना। ठीक है, ताकि एक दफ़ा ये रीडिंग सारी रिकॉर्ड होके आ जाए ना। अब मैं यानी ये ज़ीरो टाइम है ना, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये टाइम ज़ीरो है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ये देखिए शिफ्ट करता हूँ। अब देख रहे हो ये जो येलो वेव है ना, ये चैनल ए की है ना, और जो नीचे वेव है ये चैनल बी की है। तो अब देखें, जो इनपुट पे वेव है सेम वही आउटपुट पे वेव आ रही है। इसका क्या मतलब है कि ए इनपुट जो है वो चेंज नहीं हो रही, सेम वही आउटपुट पे आ रही है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि और गेट में a प्लस 0 इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये वेरिफिकेशन हो गई। सिमुलेशन को स्टॉप करते हैं। तो आपने क्या किया, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों वेव्स ड्रॉ कर दी। यानी ये चैनल ए की आपने वेव ड्रॉ की और ये आपने आउटपुट वाले चैनल बी की ड्रॉ की। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिख दिया कि ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि a प्लस 0 इक्वल टू ए। अब अगले रूल को वेरीफाई करते हैं कि a प्लस ए इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यानी ग्राउंड ख़त्म कर दें और इसको इससे जोड़ दें। अब सिमुलेशन चलाते हैं तो देखें, इसको वन शॉट क्लिक किया कि एक दफ़ा रिकॉर्डेड हो जाए ये टाइमलाइन जो है। तो ये देखें, जो इनपुट है वही आउटपुट है।
तो इससे क्या प्रूव हुआ कि यहाँ पे कौन सा बूलियन लॉ यूज़ हो रहा है कि a प्लस ए इक्वल टू ए, यानी ये बूलियन रूल अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ a का वो इस तरह की वेव फॉर्म ड्रा कर दें और सेम यही वेव फॉर्म दोबारा से इधर ड्रा कर दें, क्योंकि हमने अभी ऑसिलोस्कोप में देखा है ना दोनों एक जैसी थी, तो ये वेव फॉर्म ड्रा हो जाएगी। अब एंड गेट पे आते हैं। अब आपने एंड गेट की आईसी यूज़ करनी है, तो यहाँ पे सर्च करें 74LS08। तो इसको ओके किया और ये हमने यहाँ पे लगा दी। इसको भी हमने अब क्लॉक के साथ जोड़ना है और इसको ऑसिलोस्कोप लगानी है। आउटपुट चैनल बी से जोड़ दी, इनपुट को हमने क्लॉक से लगाया और ये इनपुट हमने ज्वाइन कर दिया और ये इनपुट हमने आपस में ज्वाइन कर दिए। इसको विंडो को बंद करते हैं, इस विंडो को बंद करते हैं और इसको राइट क्लिक करके ये इधर क्लिक करते हैं ताकि इसकी जो स्कोप है वो हमें नज़र आए। तो ये स्केल डाउन किया। मज़ीद ये करें कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर दें, यहाँ पे लेट्स सपोज 100 हर्ट्ज़ कर देते हैं। अब प्ले करते हैं। तो ये टाइम स्केल बढ़ाएं और वन शॉट पे क्लिक किया। तो इस डायग्राम में देखें कि ये जो वेव फॉर्म बनी है, इसमें जो हमारी ए इनपुट है वो चैनल ए से कनेक्टेड है, यानी ऊपर ये येलो कलर वाली टाइमिंग डायग्राम है ना, और आउटपुट जो है बी चैनल से कनेक्टेड है, वो ये ब्लू कलर की टाइमिंग डायग्राम है। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह की इनपुट है सेम वही आउटपुट बन रही है ना। तो इससे फिर क्या प्रूव हुआ, कौन सा लॉ, कि ए डॉट ए इज इक्वल टू ए। तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ये है कि इनपुट को जो है इन्वर्ट करके लगाएं, यानी ए डॉट ए बार करें ना। तो यहाँ पे हमने नॉट गेट का इजाफा करना है। तो कंपोनेंट्स में आके यहाँ पे सर्च कर लें 74LS00। नॉट गेट का नंबर है 74LS04। तो ये नॉट गेट आ गया, यानी हेक्स इन्वर्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ, क्लॉक को थोड़ा सा पीछे ड्रैग करते हैं, लेफ़्ट एरो की प्रेस की, और ये इधर जुड़ा और ये हमने यहाँ लगा दी। तो अब सिमुलेशन को रन करते हैं। अच्छा, अब इस सिमुलेशन की तो ज़रूरत नहीं है ना, तो ये सारे सिलेक्ट करके उड़ा देते हैं। तो इसको हमने सिमुलेट करना है। ये नॉट गेट है, प्ले का बटन दबाया, इसको सेव कर लें, प्ले का बटन दबाया। ठीक है। अब इसको वन शॉट पे क्लिक करते हैं और थोड़ा इसको
बड़ा करके देख लें और थोड़ा इसको लेफ़्ट साइड पे स्क्रॉल करें। तब देखें लॉ ये कहता है कि ए मल्टीप्लाई बाय ए बार इज इक्वल टू 0, लेकिन जब इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो ये देखें आंसर 0 तो आ रहा है, लेकिन ये हल्की सी ग्लिच आ रही है ना। अब ग्लिच आने की वजह क्या है? अब देखो ये जो सिग्नल है ये इनपुट पे डायरेक्ट पहुंचे और नीचे वाला जो सिग्नल है वो इन्वर्ट हो के उसके बाद आउटपुट पे पहुंचे। तो इसका मतलब है ये जो नीचे वाली इनपुट है ये थोड़ा सा लेट पहुंची है। तो इस इनपुट के लेट पहुंचने की वजह से ये आउटपुट भी थोड़ी देर के लिए यानी गलत आएगी। ठीक है, यानी आउटपुट जो है लॉजिक 1 होगी। तो ये दोनों सिग्नल्स सेम टाइम पे नहीं पहुंच रहे ना, इसकी वजह से डिले आ गया, तो इसीलिए ये ग्लिच आ रही है। तो थ्योरेटिकली तो आउटपुट 0 आनी चाहिए, प्रैक्टिकली भी आउटपुट 0 आएगी, लेकिन बीच में ही हल्की सी ग्लिच भी आएगी। ठीक है, एनी हाउ वो जो रूल है कि ए डॉट ए बार इज इक्वल टू 0 वो एनी हाउ प्रूव हो रहा है विद अ लिटिल ग्लिच। अब हमने टेबल 5.3 की टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हमने सर्किट डिज़ाइन करना है और वो सर्किट जो है हमारा रूल नंबर 10 के मुताबिक जो है बना हुआ हो। रूल नंबर 10 ये है कि ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए है, यानी कि आपने ए और बी इनपुट को ऐड करना है और इसका जो आंसर आएगा उसको ए के साथ और करना है। तो इसमें एक और गेट यूज़ होगा और एक जो है एंड गेट यूज़ होगा। ये हमने आपस में मिला दिया। इसको सेव किया। अब इनपुट ए पे हमने क्लॉक लगानी है। तो ये हमारी इनपुट ए है और ये हमारी इनपुट बी है। तो यहाँ पे सर्च करें लॉजिक स्टेट, डिबगिंग टूल्स में आके ये लॉजिक स्टेट सर्च किया तो इसको हमने इनपुट बी पे लगा दिया। मज़ीद ये करना है कि ऑसिलोस्कोप लगानी है। तो ये हमने चैनल बी से जोड़ा, इसको हमने ये इनपुट ए से जोड़ा। इसको सेव किया। अब इसको रन करते हैं। तो ये देखें ये वेव फॉर्म आ रही है ना। चलें फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गए, फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज़ की ओके किया और सिमुलेशन को प्ले करते हैं। ठीक है, अब देखें ये इनपुट ए और ये जो आखिरी आउटपुट है दोनों सेम आ रही है ना। तो इनपुट बी को मैं चेंज करता हूँ तो देखें कोई फ़र्क पड़ा? आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। इसका मतलब ये कि जो इनपुट ए है वही आउटपुट पे आ रही है। ठीक है, तो इस तरह ही आपने टाइमिंग डायग्राम इसकी ड्रॉ करनी है तो दोनों एक जैसी होंगी। अच्छा, अब इसमें देखें ये इनपुट ए है और ये आगे ए बी की टाइमिंग डायग्राम है ना। तो ए बी यहाँ पे बन रहा है ना। तो थोड़ी देर के लिए इसको इधर लगा दो
यहाँ पे ए बी आउटपुट है, इन ए बी। अब इसको प्ले करते हैं। ठीक, आउटपुट 0 है क्योंकि बी 0 है ना। अब आउटपुट सेम वही ए वाली है, क्यों? क्योंकि बी इनपुट जो है 1 होगी। तो पहली डायग्राम है कि जब बी 0 है तो ए बी की टाइमिंग डायग्राम क्या बनेगी ना। तो ये देखें, बी को हमने 0 किया, तो ए बी क्या है, कंटिन्यूसली लॉजिक 0 आ रहा है ना। इन एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन वो लॉजिक 0 लेवल पर है। अब आपने बी को 1 करना है, तो बी को 1 किया। अब देखें, अब डायग्राम किस तरह की बन रही है, यानी जो ए है वही बी वाली आउटपुट है यहाँ पे। तो ये भी ड्रॉ हो जाएगा। तो ये देखो, ये रजिस्टर लगाई है और 5 वोल्ट दिए, तो पुल अप रजिस्टर्स लगे हुए हैं ना। तो ये आपको पुल अप का ये काम होता है कि अगर इनपुट को ओपन छोड़ा हुआ है तो लॉजिक 1 इनपुट मिलेगी, और अगर हम ये इस इनपुट को ग्राउंड कर देते हैं तो फिर जो है लॉजिक 0 इनपुट आगे जाएगी। तो मैंने पुलअप्स लगाने की बजाय वो लॉजिक स्टेट नाम का मॉड्यूल है, तो सिमुलेशन में वो लगा के उसकी मदद से ये काम चला लिया। अब नेक्स्ट टास्क ये है कि आपने रूल नंबर 11 को वेरीफाई करना है। तो रूल नंबर 11 क्या है कि a प्लस ए बार b इज इक्वल टू ए प्लस बी, कि आपने ए को पहले नॉट करना है, फिर उसको बी के साथ एंड करना है। तो ये जो आंसर आएगा वो उसके आगे और गेट लगेगा, और वो और गेट की एक इनपुट तो ये वाली होगी ना, दूसरी इनपुट ये होगी, और उसके आगे आउटपुट आ जाएगी। तो अब आप इस तरह सर्किट पूरा बना लोगे। तो अब ये लिखा हुआ कि सर्किट में जहाँ पे ए बार बी आउटपुट आ रही है ना, वो वाली आपने ड्रॉ करनी है। तो इसी तरह ऑसिलोस्कोप लगाओगे और बी इनपुट पे वो लॉजिक स्टेट लगा दोगे, तो लॉजिक स्टेट से लॉजिक 0 दे के जो टाइमिंग डायग्राम आ रही है वो ड्रॉ कर लोगे। फिर बी को 1 करने पे जो टाइमिंग डायग्राम बन रही है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे। तो ये चले, मैं नहीं आपको बना के दिखाता, तो ये आप खुद बनाएं, ठीक है। बाकी भी खैर बनाने हैं इसी वीडियो को देख के, लेकिन आखिरी वाला अब थोड़ा सा आप भी सोचे ना। मज़ीद ये कि वो जो आपने वो जो लॉजिक डायग्राम बनाई है, ठीक है, वो जो पिछले 2 टेबल्स हैं, तो उनका जो ट्रुथ टेबल बनता है वो यहाँ पे फिल कर दें। तो ये आज का लैब टास्क है जो आपने करना है, और ये टेबल्स फिल करने हैं, और ये सर्किट्स वगैरह जो हैं यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, और उसको आपने फिर जमा कराना है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चिश्ती एकेडमी नाम का ये चैनल है, इसको यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें कि जो भी नई वीडियो अपलोड हो रही है उसके बारे में। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।